हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज हम लोग अपना आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट का। कल मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा वो उतना बता दिया था, सक्सेसिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर कल मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा करा दिया था। आज हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट पढ़ते हैं। और यूनिट डिजिट इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आप लोगों को 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, एक भी किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आप लोग 10 मिनट का लेक्चर है और यूनिट डिजिट पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। हर एक तरीके का मैंने क्वेश्चन लिया है, एक भी तरीका आपका नहीं छूटेगा। तो आइए देख लेते हैं यूनिट डिजिट आज कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में मैं सिर्फ 2 चीजें बता देता हूं। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक, वो आप लोग याद रखना हमेशा। जैसे 5 है, 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे, सम संख्या का, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। सम संख्या का गुणा करेंगे। और अगर 5 में विषम संख्या का गुणा करेंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट, हमेशा 5 आएगा। तो ये तो हमारा हो गया 5 का मल्टीप्लाई करने का सम और विषम का, तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, 0, 1, 5 और 6, इन 4 संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालना हो। घात कितनी भी हो तो इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है, सेम रहता है। क्या क्या दिया हो, 0, 1, 5 और 6, कुछ भी दिया हो, अगर इनकी घात चाहे 140 हो, 150 हो, 160 हो, हमें उससे कोई मैटर नहीं करना है। इनका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम लोगों ने कितने पढ़ लिए, 0 का भी पढ़ लिया, 1 का भी पढ़ लिया और 5 का भी पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है, क्या है, 371 के घात कितना, 108। सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया 0, 1, 5, 6 दिया हो। जैसे यहाँ पे कितना, 1 दिया हुआ है, आपसे पूछा है इसका यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1, क्योंकि 1 की घात चाहे इतनी कर दो, उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। जैसे हमारा एक और एक क्वेश्चन है, 865 के पावर 99। हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और हमने आपको बताया है कि 5 दिया हो तो यूनिट डिजिट वही रहता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 176, ये तीसरा क्वेश्चन है, की घात 671। अभी आप लोगों को पूरा पूरा 0, 1, 5, 6 करके बताया है। ये देखिए 6 और 6 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा ये 0, 1, 5, 6 तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 2, 3, 4, 7, 8, 3 चीजें बची हुई हैं। हमारा क्या क्या बचा हुआ था, 2 बचा हुआ था, 3 बचा हुआ था, 4 बचा हुआ था, 7 बचा हुआ था और 8 बचा हुआ था। इतना ही तो बचा हुआ था। इसको हम लोग कैसे करेंगे, और यहाँ पे कितना है, 9 भी है। हमारा क्या क्या बचा हुआ, 4 और 9, ठीक है। इतनी संख्याएं बची हुई थी। बाकी 0, 1, 5, 6 का क्या रहता है, सेम ही रहता है यूनिट डिजिट। तो ये आप लोग याद रखने का। तो आज हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 4 और 9 का कंप्लीट करते हैं। 4, 9 कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 की घात 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 की घात 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 4 की घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 4 की घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। हमें ओनली यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हम लोग इसको 6 को हटा देते हैं और ये 2 और 5 को हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 को भी हटा देते हैं। इतनी संख्याओं के बाद हमारा रिपीटिशन हो रहा है। तो देखिए 4 पहले था, 6 पहले था, तो ये क्या हुआ, रिपीटिशन हो गया हमारा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, अगर 4 की घात में अगर विषम लिखा हुआ है, विषम, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अगर 4 की घात सम लिखा हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे, ये यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस इतना ही याद रखना। कहीं पे भी कितनी बड़ी संख्या, 1, 3, 4, यहाँ पे कुछ भी संख्या दी हो, अगर यहाँ पे घात सम लिखी है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे घात विषम लिखी हो तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4 का कॉन्सेप्ट। तो 4 हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर आते हैं 9 में।
तो 9 में क्या है, 9 की घात 1 कितना होता है, 9 होता है, और 9 के पावर 2 कितना होता है, इसका आ जाएगा 81 आ जाएगा, और 9 के पावर 3 कितना होता है, 729 होता है। तो हम लोगों को अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए यहाँ से हम लोग 8 मिटा देते हैं क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, टेंस डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ के बाद ये फिर से रिपीट होने लगा था, इसलिए हमने इसको हटा दिया। यहाँ से भी हमें क्या पता चलता है कि अगर 9 की घात कहीं पे भी विषम लिखी हुई है, विषम लिखी हुई है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 की घात अगर किसी कहीं पे भी सम लिखा हुआ है, सम, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 4 और 9 का कॉन्सेप्ट था। 4 और 9 हमने पढ़ लिए। 4 में क्या कहा गया है कि अगर घात विषम लिखी हो तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4, और घात सम लिखी हो तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट किसमें है, 9 में। तो हमने 0 1 5 6 तो पहले पढ़ लिए थे, फिर हमने 4 और 9 को भी पढ़ लिया। अब हमारे पास बचता है 2 3 7 और 8, सिर्फ यही 4 बचते हैं, इनका मैंने पढ़ लिया है। कहीं पे भी देखो, ये मैंने बताया यहाँ पे अगर 4 यहाँ पे 9 लिखा होता तो अगर 9 के घाते विषम आ जाए, 9 के घाते विषम आ जाए तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट, यहाँ पे 9 आ जाता। पर 9 के घाते अगर कितनी सम हो जाता तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो इन दोनों के लिए कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग कितना 2 3 और 7 8 का पढ़ते हैं। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, 2 3 7 और 8, बाकी का हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, 0 का भी पढ़ लिया, 1 का भी पढ़ लिया, 5 का भी पढ़ लिया और 6 का भी पढ़ लिया। आपको 4 और 9 का भी बता दिया है। अब हमारे पास जो बचता है वो क्या क्या बचता है, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया है सॉरी, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारे पास बचता क्या क्या है, 2 का, 3 का और 7 का, 8 का, ये 4 ही बचते हैं। और इन चारों का एक ही है, एक मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग कर लेंगे। एक बार और बता देते हैं, जैसे 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 के पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 के पावर 3 कितना, 8, और 2 के पावर 4 कितना, 16, और 2 के पावर 5 32, और 2 के पावर 6 64, इतना होता है। फिर हम लोगों को यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम लोग यूनिट डिजिट ही लिखते हैं, केवल बाकी का हटा देते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, पहले हमारा कितना, एक घात पे 2 आया, दूसरी घात पे 4, तीसरी घात पे 8 और चौथी घात पे कितना आया, 6 आया। फिर जैसे ही 5वीं घात लगाई फिर 2 आ गए और फिर 4 आ गए। यहाँ से हमारा रिपीटेशन होने लगा। जब रिपीटेशन होने लगा तो हम इतना नीचे का साफ कर देते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं। अब आप लोग देखिए, 4 घात के बाद रिपीटेशन हुआ है तो हम लोग डिवाइड भी 4 से करेंगे। तो इन सब में जितने भी हैं इनका रिपीटेशन 4 घात पे होता है। इनको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख लेना, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, तो 4 घात पे रिपीटेशन होगा। तो हमेशा जब भी यूनिट डिजिट कभी 2 3 7 8 लिखे हों तो उसके घात में जितना लिखा उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उस शेष को इसके पावर में चढ़ा देंगे। ठीक, अगर जैसे 16 लिखा है, 2 के पावर क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो शेष 0 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 4 लिख देंगे। बस इतना याद रखना है। जब भी पूरा का पूरा कट जाए तो हमें घात कितनी, 4 चढ़ानी है। तो 4 चढ़ानी है तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बस आप लोगों को इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं याद रखना है। उसके बाद जैसे 2 के पावर यहाँ 15 लिखा होता और इसमें आप लोग 4 का भाग देते तो 4 3 12, कितना 3 शेष बचता, शेष 3 बचता। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 के पावर 3 लिख देते हैं। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाता, 8 आ जाता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट, ऐसे ही 3 में लगेगा, ऐसे ही 7 में लगेगा और ऐसे ही 8 में लगेगा। आप लोगों को कहीं कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इस छोटे से लेक्चर से हमें पूरा यूनिट डिजिट जल्दी से कंप्लीट करना है, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो सके। और 1 डे एग्जाम में ये पूछा था, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं फिर भी 2 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दूंगा, इतने से ज़्यादा एक भी नहीं मिलेगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ इतने से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्या है 1872 के पावर 999। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसके सॉल्व करना है। हमने देखा यूनिट डिजिट 2 है और 2 3 7 8 की हमने आपको क्या बताया कि हम लोग 4 का डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ 19 हो गया, 4 चौक 16, 39 हो गया, 4 9 36, शेष कितना बचा 3 बचा। जब शेष 3 बचे तो हमने आपको क्या बताया है, ये जो यूनिट डिजिट लिखा है उसी की घात लगा दीजिए और 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। तो सेम इस तरीके से आप लोग को करना है, कुछ भी नहीं करना है कि आप लोग क्या याद रखिए घात 1 है शेष है, कुछ भी नहीं, मतलब सेम इसी तरीके से करिए। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या है, 19 लिखा हुआ है, 70 और क्या 19 70 52 और घात इसमें दी है 81 62 474, 81 62 474 ये घात दी हुई है हमारी और हमसे पूछा गया है कि यूनिट डिजिट बताइए। तो इसमें क्या है, इकाई में आप लोगों को 2 दिख रहा है, 2 3 7 8 के लिए क्या बताया कि घात में आप लोग 4 का भाग दे दें और 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है आप लोग खुद समझिए कि लास्ट के 2 अंक कितने से कट जाने चाहिए 4 से कट जाने चाहिए। जब हम 4 का इसमें भाग देंगे 4 एकम 4 4 32 कितना बचेगा शेष 2 बचेगा। और मैंने आपको बताया है कि जितना यूनिट डिजिट हो उसी की घात में लिख दीजिए। 2 के पावर 2 कितना होता है 4 और इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 4 आ गया इसका यूनिट डिजिट। इस तरीके से हम लोग सेम करेंगे, वो जितना भी शेष बचे उसको हम लोग क्या करेंगे घात में लिख देंगे। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता, बाई चांस यहाँ पे 3 लिखा होता तब क्या करते हम लोग क्या करते 3 के ऊपर घात लगा देते, 3 का स्क्वायर कितना आ जाता 9 आ जाता, तो यूनिट डिजिट कितना होता 9 होता। तो ये 2 3 7 8 सबके लिए सेम रूल होता है। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन करा देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं तो बिल्कुल आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब घात में घात दी हो फिर आप लोगों को क्या करना रहता है उस समय। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मैंने सबके 0 1 5 6 9 सब का डिविजिबिलिटी बता दिया है, तो इसके लिए आप लोग जरूर से इसको पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें चैनल को। हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है, जैसे दिया हुआ है 333 की घात 337 और फिर कितना है 334 ये दिया हुआ है और इसका पूछा है हमें यूनिट डिजिट। क्या पूछा है यूनिट डिजिट बताओ। इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस पे फोकस करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग भूल जाते हैं। तो ये 337 लिखा हुआ है, जब 337 हम लोग 4 का भाग करेंगे तो 4 8 32 4 चौक 16 एक शेष बचेगा, मतलब कितना बचेगा 336 प्लस 1, इसको हमने लिख लिया 337 को और यहाँ पे 4 लिख लिया और इसकी घात कितनी दी हुई है 334 दी हुई है। लेकिन इस 4 से ये तो पूरा कट रहा है, हमने आपको बताया था एक ही शेष बचेगा और एक की घात आप कितनी भी कर लेंगे वो कितना एक ही आएगा, वो एक ही आएगा। और नीचे कितना दिया हुआ यूनिट डिजिट 3, तो जब शेष हमारा 1 आया और हम लोग क्या करेंगे 333 के पावर 1 कर लो, चाहे इसको हटा के 3 के पावर 1 कर लो, तो यूनिट डिजिट कितना आया यूनिट डिजिट 3 आया और यही हमारा आंसर होगा। हमने कैसे किया, पहले इस 337 को यहाँ पे लिखा तो 336 प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि 4 से पूरा का पूरा 4 का डिवाइड करके देखा तो 1 कट रहा था, जब 4 से 1 कट गया तो 1 के पावर 334 बचा। यहाँ पे अगर घात हम लोग 1 लिख देंगे या 1 के पावर 334 करेंगे तो 1 ही आएगा, 333 के पावर 1 लिख देंगे और पूछेंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आप लोग क्या बताएंगे कि जो शेष आया था या तो उसको ऊपर रख दो या तो फिर 333 के पावर 1 लिखोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 ही आएगा। आप इसके निकाल के देखिए कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट। हमें घात अगर 1 लिखी है तो वो तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है, तो उसको हटा देते हैं, तो नीचे यूनिट डिजिट कितना है 3 आया। या तो हमने आपको बताया था जो शेष बचे उसको हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे लिखा हो उसके ऊपर लिख देंगे, बस सिंपल सा हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 3 का। तो ऐसे ही हमें 2 3 7 8 सबका करना है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे से, अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं तो उनको कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं और आप लोगों को 2 ही क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो 0 से ली जाती हैं, तो हम लोग 0 से 1 2
3 ऐसे लेंगे और कितनी 111 लेनी है। अगर हमने 0 पहले ले लिया है तो ये जो 111वीं संख्या होगी वो कितनी होगी, 110 होगी। तो 0 से लगा के 110 तक कितनी होती है, 111। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, योग का इकाई अंक पूछा है, इन सबको जोड़ना है। तो हमने आपको बताया था कि जब क्रमागत पदों को जोड़ना हो तो फार्मूला क्या होता है, n ऑफ n+1/2, यही फार्मूला होता है। तो आप लोग देखिए n कितना है, 110, तो 110 × 111 बटे कितना, 2। जब 2 का हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 का हम लोग क्या करते हैं गुणा, तो पहले हम लोग 100 का गुणा कर देते हैं सॉरी, यहाँ पे 100 है, तो जब 100 का हमने गुणा 55 में किया तो कितना आ गया, 5500 आ गया। फिर बचा हमारा कितना, 11 गुणा करते हैं, 11 पचे 55 और 11 पचे 55, 5 60, कितना आ जाएगा, 5 0 6 5 11 और 5 1 6, कितना आ गया, 61.5। हमसे पूछा था इसका यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमने पूरा आंसर लगा लिया, 61.5। आप चाहते तो इसको आसानी से जब 5 लिखा हो, अगर 5 का गुणा किसी विषम संख्या से करते हैं तो कितना आता है यूनिट डिजिट, 5 ही आता है। ये मैंने आप लोगों को पूरा आंसर निकाल के बताया है। आप लोगों को पहले ही कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी यूनिट डिजिट 5 में किसी विषम संख्या का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, और सम में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप लोगों को पहला ही कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था, तो हम लोग इस तरीके से इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन है 81 82 83 और डॉट डॉट कितना 89 लिखा हुआ है, और इसको हमें ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ये सब मल्टीप्लाई में है। हमसे पूछा गया यूनिट डिजिट बताइए। अब यूनिट डिजिट आप लोगों को निकालना है। देखिए यहाँ 81 है, यहाँ 82 है, यहाँ 83 है, तो यहाँ 84, यहाँ 85 भी लिखा होगा, 85 लिखा हुआ होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, सम संख्या के साथ होगा तो 0 आ जाएगा। तो जब सम संख्या के साथ जैसे ही हमने गुणा किया तो 0 आ गया। फिर 0 का गुणा आप चाहे इसके साथ कर दीजिए, चाहे इसके साथ कर दीजिए, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, 0 गुणा किसी के साथ भी करिए वो 0 होता चला जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ 85 था और यहाँ 82 था, हमने पकड़ लिया और 5 और 2 गुणा किया 0। अब 0 का गुणा आप किसी के भी साथ कर लो, हमेशा 0 ही आएगा। तो हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसका ऑप्शन कितना है, फर्स्ट नंबर है। तो कितना आया यूनिट डिजिट, 0 आया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इस तरीके से करना है। जैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, उसको भी कर लेते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, सम और विषम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर देता है, तो आप लोग हमेशा 0 और 5 को पकड़ के रखिए। इसीलिए मैंने 5 वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने पहले करा दिया था कि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत भी ना हो। 5 वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 167 × 2183 × 497 × 839 × 235 × 111 × 1039 × 251 × 563, ये हमारा लिखा हुआ है। और इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या हर में ये यूनिट डिजिट क्या लिखा हुआ है, ये हमने पकड़ लिया 5 पकड़ लिया। उसके बाद हमने सब में देखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विषम है, यहाँ पे क्या है, विषम है, यहाँ पे भी विषम है, और यहाँ पे भी विषम है, यहाँ विषम है, यहाँ विषम है, यहाँ विषम है। हमें यूनिट डिजिट 5 मिल गया। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 5 में विषम संख्या का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। अगर सम होता तो यूनिट डिजिट कितना आता, 0 आता। इसके पहले सम वाला बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 5, ऑप्शन नंबर सेकेंड। हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इतना ही गौर कर लिया, हमने पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखा। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, 3 से किया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए आते यूनिट डिजिट में, फिर वो बताते हैं कि 5, हमारा 5 आंसर आएगा। लेकिन आप लोग कहो क्या, एक पकड़ लिया 5, अब 5 में ये देखा हमने सब विषम संख्याएं दी, अगर 5 में विषम संख्याओं गुणा तो आंसर कितना, 5, हमारा ऑप्शन सेकंड। तो आज से हमारा यूनिट डिजिट भी फिनिश होता है। इतने एक शॉर्ट लेक्चर में आपका यूनिट डिजिट खत्म हो गया। पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, आप लोगों को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप लोग सॉल्व करके जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं,
बाकी आगे कॉन्सेप्ट हम जल्दी से अपलोड कर देंगे, क्योंकि हमें पूरे 50 टाइप फिनिश करने हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल होगा। आज हमारे 2100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो ये सब आप लोगों की वजह से ही है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है, तो आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि मुश्किल से 20% हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वही केवल वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं। 80% लोग तो केवल देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा ना किया अगर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कम टाइप है, अगर मैं ये बेसिक से आपको पढ़ाऊँ तो कितना ज़्यादा लेंथ में पढ़ाऊँगा, कितना ज़्यादा डीप पढ़ा दूंगा? आप लोग खुद से सोचिए। जब मैं अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, तो अगर मुझे डीप में पूरा एक एक क्वेश्चन कराना हो, हर एक टॉपिक से मैं 50-50 क्वेश्चन कराऊं, तो आप लोगों को कितना ज़्यादा एक भी डाउट नहीं बचेगा पूछने के लिए। तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते रहेंगे, सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं वो भी करूंगा कि एक तरफ से एक एक क्वेश्चन पूरे के पूरे कराऊं। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।